कैसे हो आप लोग। जैसा कि देखा होगा आप लोगों ने, स्ट्रीम वाइज जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी का है। सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सभी स्टेट में भारत के 12th का पेपर ख़त्म हुआ है। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं और ग्रेजुएशन जिसे बैचलर डिग्री बोलते हैं, वो हर स्टेट में या हर यूनिवर्सिटी के अपने रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन के अनुसार मई टू जून में कंप्लीट हो जाते हैं डिग्री। तो जो लोग अभी इस साल या इससे पहले किए होंगे, उनको ध्यान में रखते हुए हर स्टेट में या हर भारत सरकार के गवर्नमेंट वैकेंसियाँ निकलती है सरकारी नौकरी के लिए। तो जैसे हम सरकारी नौकरी की वैकेंसियाँ निकलेगी, तो अभी 2025 में आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा या बेशक आप लोग गए भी होंगे, इंजॉय भी किए होंगे कि कुंभ मेला लगा था। कुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आप लोग का एक कुंभ मेला लगा था। कुंभ मेला के बाद आप लोगों ने एंजॉय किया, बट अब जो वैकेंसी आने वाला है, जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसी आने वाले हैं, चाहे वो 10+2 लेवल का हो या ग्रेजुएशन लेवल का हो, जैसे IBPS बैंकिंग वगैरह कंडक्ट कराते हैं, तो इन सब में कुंभ मेला से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि कुंभ मेला कितने प्रकार के होते हैं। अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ, कुंभ मेला, महाकुंभ, कहाँ कहाँ लगते हैं, कितने साल पे लगते हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं एक एक करके कि टोटल कितने कुंभ मेला होता है। कुंभ मेला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कुंभ मेला, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। हम 4 को बारीकी से पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा कुंभ लगता है और कितने साल पे लगता है, जो गवर्नमेंट कंपटीशन में आने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, हम इसको विस्तार से समझते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बार जो लगा था 2025 में, जो लगा था आपका 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक जो कुंभ मेला लगा था, ये आपका महाकुंभ था। क्या था? महाकुंभ। तो अब हम बात करते हैं कुंभ मेला कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। कुंभ मेला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा ये कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नाम आ जाएगा तो कौन कौन? कुंभ मेला, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ। क्या होता है? कुंभ मेला, कुंभ, अर्ध कुंभ मीन्स आधा, पूर्ण मीन्स संपूर्ण पूरा, और महा मीन्स सबको मिला के जो होता है वो महाकुंभ। अब कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में लगता है। कितने जगह? 4 जगह। अब आप सोचोगे कि कुंभ मेला कितने साल पे लगता है। कुंभ मेला जो लगता है हर 3 साल पे लगता है। कितने साल पे लगता है? हर 3 साल में। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में कितने मंथ होता है? 12। तो कुंभ मेला मीन्स महाकुंभ जो लगता है आपका, महाकुंभ ये रहा। पूर्ण कुंभ, एक सबसे पहले तो एक डाउट क्लियर कर लो आप लोग कि कुंभ मेला होता है, अर्ध कुंभ होता है और पूर्ण कुंभ होता है। पूर्ण कुंभ को भी महाकुंभ कहा जाता है। जब भी पूर्ण कुंभ लिखा होगा तो बगल में महाकुंभ लिखा होगा, या महाकुंभ होगा तो बगल में ब्रैकेट में पूर्ण कुंभ होगा। बट जब सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ होगा तो समझो आपकी महाकुंभ है। पेपर में आप लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि पूर्ण कुंभ को भी बहुत से लोग महाकुंभ बोलते हैं। तो इनमें पहचान ये है कि जहाँ पूर्ण कुंभ लिखा होगा वहाँ महाकुंभ भी होगा, महाकुंभ होगा तो पूर्ण कुंभ होगा, अदरवाइज सिर्फ पूर्ण कुंभ होगा। बट महाकुंभ होगा तो सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ होगा। क्लियर है? तो साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो पूर्ण कुंभ जो लगता है आपका 12 साल पे लगता है। कितने साल पे? 12 साल पे। अब 12 में एक साल में कितने क्वार्टर? क्वार्टर का मीन्स वो वाला नहीं, एल्कोहल वाला नहीं। जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट या होटल या ढाबा में जाते हो तो 3 कंडीशन होती है, या तो क्वार्टर या हाफ या फुल प्लेट। तो क्वार्टर का मीन्स हुआ 1/4। 12 को आप 1/4 करो, 12 डिवाइड बाई 4 तो कितना आएगा? 3। जो आपका कुंभ मेला होता है हर 3 साल पे लगता है। कितने जगह लगता है? 4 जगह। कितने से डिवाइड किया आपने? 4 से। 12 को आपने 4 से डिवाइड करा, आया क्या? 3। कुंभ मेला कितने साल पे लगता है? 3 साल पे। कितने जगह लगता है? 4 जगह। कौन सी जगह? प्रयागराज,
हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुंभ मेला कितने साल पे लगता है? 12 डिवाइड बाई 3, 12 डिवाइड बाई 4। 4 से क्यों? क्योंकि एक महीने में एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। तो 12 डिवाइड बाई 4 कितना आया? 3। कितने साल पे लगता है कुंभ मेला? 3 साल पे लगता है। कहाँ कहाँ लगता है? 4 जगह, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। अब आ गए हम अर्ध कुंभ। अर्ध मीन्स आधा। 12 को हाफ से डिवाइड कर दो, 12 डिवाइड बाई 2 कैंसिल आया कितना? 6। अर्ध कुंभ कितने साल पे लगता है? 6। अर्ध कुंभ प्रत्येक पूर्ण कुंभ के बीच लगता है, मीन्स 6 साल पे लगता है। और कहाँ लगता है? 2 से डिवाइड करा, अपने ध्यान दो, प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है। अर्ध कुंभ कहाँ लगता है? सिर्फ 2 ही जगह लगता है, प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है। कितने साल पे लगता है? 6 साल पे लगता है। पूर्ण कुंभ 12 को 12 से डिवाइड कर दो, पूर्ण कुंभ 12 डिवाइड बाई 12 कैंसिल आया कितना? 1। मीन्स प्रत्येक 12 साल पे, 12 ईयर पे जो लगता है उसे बोलते हैं पूर्ण कुंभ, साथ में महाकुंभ भी बोलते हैं। इसे महाकुंभ, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो पूर्ण कुंभ महाकुंभ आएगा एक साथ, इसलिए मैंने दोनों बता दिया, या कहीं बुक में भी आएगा कि पूर्ण कुंभ को भी कहीं कहीं महाकुंभ लिखा होता है, लेकिन दोनों एक साथ होता है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होता। बट जब महाकुंभ होगा तो सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ होगा। तो पूर्ण कुंभ, महाकुंभ, ये प्रत्येक 12 साल पे लगता है। आपने डिवाइड कैसे करा? 12 से करा तो क्या आया? 1। ये सिर्फ एक जगह लगता है, कहाँ? प्रयागराज। प्रयागराज में ही क्यों लगता है? क्योंकि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, तो यहाँ पे लगता है आपका पूर्ण कुंभ। उसके बाद आता है अब आपका महाकुंभ। महाकुंभ कितने साल पे लगता है? एक पूर्ण कुंभ कितने साल पे लगता है? 12 साल पे। तो 12 बार मीन्स 12 पूर्ण कुंभ 12 बार लगेगा। 12 पूर्ण कुंभ 12 टाइम्स लगेगा, तो 12 इंटू 12 कितना आएगा? 144। तो 144 ईयर पे आपका क्या लगता है? महाकुंभ लगता है। महाकुंभ किसके हिसाब से लगता है? पूर्ण कुंभ के हिसाब से लगता है। महाकुंभ पूर्ण कुंभ के हिसाब से लगता है। पूर्ण कुंभ कितने साल पे लगता है? 12 साल पे। कितने बार लगता है? 12 बार। 12 साल को तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 12 12 जा 144, तो 144। यह 12 महाकुंभ के बाद प्रत्येक 144 साल पे प्रयागराज में आयोजित होता है, और ये भी सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में ही आयोजित होता है, क्योंकि वहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। तो आप हमेशा याद रखना, महाकुंभ कितने साल पे लगता है? 144 साल पे। कहाँ लगता है? प्रयागराज। पूर्ण कुंभ कितने साल पे लगता है? 12 साल पे। कहाँ आयोजित होता है? प्रयागराज। अर्ध कुंभ कितने साल पे लगता है? 6 साल पे। कहाँ आयोजित होता है? प्रयागराज, हरिद्वार। कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। कितने साल पे लगता है? 3 साल पे लगता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, और ये आप कभी भूल भी नहीं सकते। जब भी आप बोलो तो आप एक चीज़ याद रखना, महीने में कितने, साल में कितने महीने होते हैं? 12। एक साल में कितने महीने? 12। 12 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3। तो जो कुंभ मेला लगता है कितने साल पे? 3 साल पे। कितने जगह लगता है? 4 जगह। 4 जगह लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। अर्ध कुंभ मीन्स 12 का 2 से डिवाइड कर दो, कितना हुआ? 6। 6 साल पे लगता है। कितने जगह? 2 जगह, प्रयागराज, हरिद्वार। पूर्ण कुंभ कितने साल पे? 12 ईयर पे। कहाँ लगता है? प्रयागराज। और महाकुंभ मीन्स 12 पूर्ण कुंभ 12 बार में 12 इंटू 12, तो 144 ईयर, 144 साल पे लगता है आपका महाकुंभ। ये IAS इंटरव्यू, BPSC, UPSC स्टेट लेवल के जो प्रीलिम ऑफिसर्स के होते हैं, या IAS प्रीलिम्स के इंटरव्यू में भी पूछे, IAS के इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं कई बार कि कुंभ महाकुंभ में क्या फ़र्क है, अर्ध कुंभ में क्या फ़र्क है। तो आप लोग यहाँ से आप लोग बता सकते हो। और अदरवाइज IAS प्रीलिम्स में भी, SSC CGL सभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसलिए आप लोग को ये जानना ज़रूरी था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना, और अपना ख्याल रखना।
ऑल द बेस्ट।